हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई हुई थी, व्हाई अर्थ विल गेट अ मिनी मून इन सितंबर। अब यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट थीम को न्यूज बिलोंग करती है। थीम है एस्टेरॉइड्स। यूपीएससी रिपीटेड थीम है, प्रीलिम्स में भी सवाल आया हुआ है और मेंस में भी सवाल आया हुआ है। तो बिल्कुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे, मिनी मून तक हमें पहुंचना है, लेकिन बेसिक से शुरू करेंगे कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट, है ना। लेट्स से दिस इज अर्थ, है ना, इसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दिस इज अ सैटेलाइट। अब हम इसको क्या कहते हैं, मून कह देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि अर्थ के अराउंड मून है, या लेट्स से जुपिटर के कितने मून्स हैं, सैटर्न के कितने मून्स हैं। बट बेसिकली हम जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी बात करें कि उनके अराउंड सैटेलाइट्स कितनी है। बट मून रेफरेंस जो है शब्द यूज होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मून के बारे में जो ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ पे है, मून इज अ सैटेलाइट जो कि मूव्स अराउंड द अर्थ, है ना, मूव्स अराउंड द अर्थ। दैट मीन्स जब भी मैं मिनी मून का भी रेफरेंस लूंगी, यहाँ पे भी इट शुड मूव अराउंड द अर्थ। ये चीज तो होने की पॉसिबिलिटी होती है हमेशा। तो मूव अराउंड द अर्थ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बता रही हूं, अगली स्लाइड में आपको पता लगेगा। नाउ मैंने आपको बोला एस्टेरॉइड की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कोई ना कोई एस्टेरॉइड टुवर्ड्स अर्थ आने की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, इन बॉडीज को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक समझिए, सोलर सिस्टम में कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, नॉर्मली अपने रास्ते पे जा रहे हैं, राइट। लेकिन कभी कभी ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस ये अर्थ के नेबरहुड में आ जाते हैं। अब क्यों आ जाते हैं, मल्टीपल थियोरीज है, लेकिन कहा जाता है कि कई बार देखा गया है कि कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स को नज मिल जाता है बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ नियर बाय प्लैनेट्स, सो दैट वो अर्थ के नेबरहुड में आ जाए, राइट। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि ऐसे एस्टेरॉइड्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं या हम कॉमेट्स का रेफरेंस ले रहे हैं, तो उनके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। अब एक सिनारियो अज्यूम करते हैं, ऐसी कोई सेलेस्टियल बॉडी, एस्टेरॉइड जैसी सेलेस्टियल बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है। मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, अर्थ क्या एटमॉस्फेयर है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में यदि एंटर हो जाती हैं तो वहीं के वहीं बर्न हो जाती हैं। आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा सामान अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और बर्न हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। एक सिनारियो क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होके बर्न होते हुए भी कुछ पार्ट अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है, जिसे आप मीटियोराइट कहते हैं। या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अर्थ के साथ बिल्कुल ही आसपास से फ्लाई बाय कर गए, राइट। चौथा सिनारियो क्या है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में फंस के जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने लग जाते हैं। तो हमने क्या कहा था, जब भी मिनी मून की बात होगी हमें मूव कराना है अराउंड द अर्थ, अर्थ के ऑर्बिट में, यानी ये सिनारियो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में एस्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, राइट, और कैटेगोरिकली अगर हम बात करें, है ना, इन चीजों की, तो यूजली क्या होता है, आइदर प्लैनेट मिस हो जाता है, फ्लाई बाय कर जाते हैं, या बर्न कर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके, या लेट्स से अर्थ के जो है सरफेस पे आ गए, मीटियोराइट कहला गए। लेकिन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ग्रेविटी इनको पुल कर देती है एंड दे स्टार्ट मूविंग अराउंड द अर्थ। नाउ इसी से रिलेटेड जो है अब ये टर्म आती है मिनी मून, कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड विल कैप्चर, सिनारियो क्या बताया था मैंने कि ग्रेविटेशनल पुल कैप्चर कर लेगा एक स्मॉल एस्टेरॉइड को कॉल्ड दिस, और ये कब होगा, इन लेट सितंबर, राइट। और फॉरएवर ऐसा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए ही वहां पर रहेंगे। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि जब भी इस एस्टेरॉइड की बात होगी तो हम जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने की बात करेंगे। लेकिन अब जो आप ये ऑर्बिट देख रहे हैं इसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अब देखिए डिफरेंस है थोड़ा सा, मून का ये ऑर्बिट है, बट ये जो आप येलो लाइंस देख रहे हैं ये इस एस्टेरॉइड का ऑर्बिट कहा जा रहा है, इसे हॉर्स शू ऑर्बिट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, हॉर्स शू ऑर्बिट। यानी अब अगर मैं बात करूं कि मिनी मून्स है क्या, तो अभी तक जो आपने समझा उसके बेसिस पे आपने क्या समझा, ये ऐसे एस्टेरॉइड है जो अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाते
और कुछ समय के लिए ऑर्बिट करने लग जाते हैं अर्थ को। बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, इससे पहले भी कहा जाता है कि कुछ मिनी मून्स डिटेक्ट हुए हैं, और जैसे मैंने कहा कि फॉरएवर नहीं होते हैं, टेम्पररी होते हैं, तो नन ऑफ देम आर स्टिल ऑर्बिटिंग अर्थ। अब यहां पे अगर हम बात करें हमें कैसे पता लग रहा है, तो याद रखिएगा दिस एस्टेरॉयड वाज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ नासा फंडेड एटलस। अब नाम ध्यान दीजिए, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो ये अलर्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी इसको आप आंसर में कैसे यूज कर सकते हो। तो अब अगर हम इस स्पेसिफिक एस्टेरॉयड या इस स्पेसिफिक मिनी मून की बात करें, और मैं आपको बताऊंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसको मिनी मून ना कहा जा पाए, क्यों बताती हूँ। Now, अभी एस्टिमेट किया जा रहा है कि दिस इज टू स्मॉल टू बी विजिबल टू नेकेड आई, या अगर एमेच्योर टेलीस्कोप्स होंगे उनको भी शायद ना दिखे। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, उनको दिख सकते हैं। कई बार ना पेपर में जो है क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में कि ये टर्म न्यूज में थी, किससे एसोसिएटेड है बताइए। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वाकई में, तो आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पे टर्म पे क्वेश्चन आ जाए, आपको वो भी आना चाहिए, तभी मैंने बहुत स्पेसिफिक टर्म्स आपको बताई। अब मैंने आपको यहां पे बताया था कि इसका जो ऑर्बिट है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम जो हम मून का ऑर्बिट देखते हैं, है ना। ये एक हॉर्सशू ऑर्बिट कहा जाता है ना। कई रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि इट माइट नॉट क्वालिफाई एज मिनी मून। क्यों? अब देखो यहां पे एक बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं कि लेट्स से कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा इस बॉडी का फ्रॉम द अर्थ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से दूर निकल जाए। अभी अगर आप देखो ये जो पाथ है, ये कहा जा रहा है कि ऐसा पाथ हो सकता है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये भी कई रिसर्चर्स कह रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शायद ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ की जो है ये बाहर आ जाए। हो सकता है ये ऑर्बिट पूरा ही ना कर पाए, ये पूरा का पूरा घूम ही ना पाए हॉर्सशू ऑर्बिट में, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि दिस हैज टू ऑर्बिट अर्थ फुल्ली एटलीस्ट वंस, राइट। और हॉर्सशू शेप्ड ऑर्बिट तो होना ही चाहिए, लेकिन इन सर्टन सिनारियोज जरूरी नहीं है कि आपका ये जो घूमना है अराउंड अर्थ ये कंप्लीट हो। अगर ये नहीं होगा तो इट वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज मिनी मून। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मिनी मून की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, तो वहां पे लिखा रहेगा, आपको हमेशा याद रखना है कि हमने जो सिनारियो पढ़ा था कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अंतर्गत आ जाते हैं और ये स्टार्ट कर देते हैं ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दे फेल टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटी एंड एंड अप ऑर्बिटिंग द प्लैनेट फॉर सम टाइम, राइट। बेसिक समझ में आया। अब मिनी मून पे क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, आप बता सकते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पे आ गया तो भी आप बता सकते हैं, है ना। और एक जो पर्सपेक्टिव मैं हमेशा कहती हूँ इंटरव्यू के लिए जनरेट होना, वो भी यहां से आ जाता है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे, हाँ एक स्लाइड रह गई है कि जब भी एस्ट्रॉइड्स के बारे में नॉलेज बढ़ती है ना, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये हमें क्या हेल्प करे, तो वही वो बता रहे हैं कि जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे इसको, तो ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को एक्सपैंड करना नॉलेज ऑफ एस्ट्रॉइड्स दैट पास क्लोज टू द अर्थ एंड मे बी समटाइम कोलाइड विद इट। अब मैं आपको सवाल दिखाती हूँ। सवाल मेंस में आया हुआ है एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ। एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ तो बहुत बड़ी बात है। तो जब भी आपको इमेजिन करना है कि एस्ट्रॉइड क्या इंपैक्ट लेंगे, है ना, अर्थ पे, तो आपको ये वाला बेसिक सिनारियो समझना है। मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल सिनारियोज हैं, या तो एटमॉस्फेयर में आके बर्न हो जाएंगे, या अर्थ पे जो है लैंड भी कर सकते हैं एज मीटियोराइट, है ना, या फिर मिनी मून की तरह हो सकते हैं, या फिर एब्सोल्युटली फ्लाई बाय कर जाएंगे। सो बेस्ड ऑन दैट आपकी अब एक इमेजिनेशन बन जाती है कि क्या एक्चुअली ये एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ जैसी चीज कॉज कर सकते हैं या नहीं। एक और चीज बताती हूँ, देखो धीरे धीरे मैं बोलती हूँ हमेशा नॉलेज बढ़ती है। अब देखो एक चीज आई हुई है, व्हाट स्ट्रैटेजीज हैव बीन डेवलप्ड टू
प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रोफी। स्ट्रैटेजीज में पहला स्टेप क्या होगा? टू आइडेंटिफाई कि ऐसा कोई नियर अर्थ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि एस्ट्रॉयड डिस्कवर हुआ था विद द हेल्प ऑफ नासा फंडेड एटलस, राइट? ये बेसिकली क्या था? अलर्ट सिस्टम था। दैट मीन्स इन कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए ऐसे सिस्टम्स जो है इन प्लेस लगाए जा रहे हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, आपकी नॉलेज जो है बढ़ती जाएगी, राइट? तो ऐसी चीजें पढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों। हाँ, मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसकी डिटेल्स आप जरूर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।